अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मैं देखता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमेशा ये सवाल ज़रूर रहता है और वो सवाल ये है दोस्तों कि इत्र को लगाने का एक परफेक्ट तरीका ऐसा कौन सा है जिससे आपके इत्र की लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों ही बढ़ जाए। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देने वाला हूं कि इत्र को लगाने का तरीका क्या होता है। आप में से काफ़ी लोगों ने यह भी सुना होगा कि इत्र को जो है हमेशा पल्स पॉइंट पे लगाया जाता है। तो मैं ये भी क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या पल्स पॉइंट पे लगाने से इत्र की लास्टिंग सच में बढ़ती है। तो ये वीडियो छोड़कर आपको नहीं जाना है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पहले हम लोग बात करेंगे पल्स पॉइंट का सिस्टम क्या है। आखिर हर आदमी ये क्यों बोलता है कि इत्र को हमेशा पल्स पॉइंट पर लगाना चाहिए। पल्स पॉइंट यानी नब्ज जिसको बोलते हैं वो कहाँ कहाँ होती है। हाथों के यहाँ पे भी होती है, हाथों के पीछे की साइड भी होती है और आपकी गर्दन की इस साइड भी होती है और कानों के पीछे भी होती है। आपने देखा होगा जब आपको कभी बुखार हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हाथ को ऐसे पकड़ के बुखार चेक करता है। तो वो क्या करता है, वो आपके पल्स पॉइंट को ही चेक करता है जिससे आपके बुखार का पता चलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और इत्र का और पल्स पॉइंट का क्या लेना देना है। देखिए, इंसान के जिस्म में जो नब्ज होती है, जो पल्स पॉइंट्स होती है, वहां से हमेशा इंसान की बॉडी से हीट जनरेट होती रहती है, यानी गर्मी बाहर निकलती है। तो जब हम इत्र को पल्स पॉइंट पर लगाते हैं और इत्र की जो खुशबू है, इत्र के मॉलिक्यूल्स है, जब वो हीट के साथ मिक्स होते हैं तो इत्र का प्रोजेक्शन हाई होता है और इत्र की जो खुशबू है वो हवा में फैलना शुरू हो जाती है, जिससे आसपास के जो लोग होते हैं वो आपकी खुशबू को, आपके इत्र को नोटिस करते हैं। तो क्या इससे लास्टिंग बढ़ती है? तो हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लास्टिंग पे असर नहीं पड़ता जितना प्रोजेक्शन पे पड़ता है। तो आखिर वो क्या तरीका है जिससे लास्टिंग बढ़ाई जाए? तो आपको क्या करना होगा, यही तरीका आपको फॉलो करना है। बस आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे। आपको क्या करना होगा कि अपने पल्स पॉइंट पे इत्र को लगाने से पहले किसी भी तरह का कोई भी स्किन लोशन जो आते हैं, जो बॉडी पे लगाने के, फेस पे लगाने के होते हैं, जैसे मेरे पास एक ये इस तरीके का कुछ सीरम रखा है, इस तरीके का आप लगा सकते हैं। इसको आपको थोड़ा सा लेना है अपने हाथ के ऊपर और जो आपके पल्स पॉइंट होते हैं आपको उन पे हल्का हल्का इसको रब कर लेना है। लगाने के बाद में सबसे पहले आपको लोशन लगाना है पल्स पॉइंट पे। मैं अभी स्किन के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब आप इत्र को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, कपड़े के ऊपर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। अब आपने लोशन लगा लिया अपने पल्स पॉइंट के ऊपर। अभी इत्र कैसे लगाना है, ये मेरे पास असीरत है अजीज अरोमा का, जिसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमने ये बोतल ओपन की और अपने पल्स पॉइंट पे इस तरीके से लगा लिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ख्याल करना होगा, अगर आप जो इत्र लगा रहे हैं अगर वो लाइट है तो आपको इत्र को ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा, और अगर वो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन वाला इत्र है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कम क्वांटिटी लगाएंगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो लोशन लगाने के बाद में उसके ऊपर आपको इत्र इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ, अपने पल्स पॉइंट पर अप्लाई करना है। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस साइड भी कर सकते हैं। अगर आप सिंगल इत्र यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये मैंने अपने पल्स पॉइंट पे यहाँ पे लगा लिया और दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही लगाएंगे। और अगर आप लेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी आप दो इत्र लगाना चाहते हैं, तो एक हाथ पे आप एक इत्र को लगाइए और दूसरे हाथ पे आपको दूसरा इत्र लगाना है। तो ये भी, इधर भी मैंने ये अपना असीरत इस तरीके से लगा लिया। ये लगा लिया। अब इसको हल्का हल्का रब करेंगे आप, बहुत जेंटली आपको रब करना है, बस हल्का सा। ये हमने रब कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ जो गर्दन वाला पल्स पॉइंट है आपका, यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे रब करेंगे। उसके बाद कान के पीछे ये इस तरीके से आप इत्र को, ये इत्र जो है हमारा पल्स पॉइंट पर लग चुका है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं। हो गया जी। अभी हम लोग बात करेंगे कपड़े के ऊपर। अब ये स्किन पे आपने लगा लिया, अब आपको यही प्रोसेस कपड़ों के ऊपर करना है। आप हाथ के पीछे वाली जो नब्ज होती है, यहाँ पे अंगूठे की साइड में होती है, आप इस वाले पल्स पॉइंट पे लगाएंगे। आपने अक्सर लोगों को यहीं पे इत्र को लगाते हुए देखा होगा। लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे लगाते क्यों हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगाइए, दूसरे हाथ पे भी लगाइए सेम इसी तरीके से। और अगर थोड़ा लाइट इत्र है तो ज़्यादा आपको लगाना चाहिए, कम से तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे करिए। अब ये इत्र जो आपने लगाया है ये आपको अपने कपड़ों के ऊपर अप्लाई करना है, ऐसे करके। देखिए, जब हम इत्र को स्किन पर अप्लाई करते हैं ना, तो स्किन, कुछ लोगों की तो ड्राई स्किन होती है, सूखी खाल जिसको बोलते हैं। आप ऐसे हल्के से नाखून मारते हैं ना तो वाइट वाइट स्किन हो जाती है, तो वो ड्राई स्किन उसको बोलते हैं। कुछ लोगों की ऑयल स्किन होती है। तो जिसकी ड्राई स्किन होती है और आप लोशन को स्किन पे यूज़ नहीं करते पल्स पॉइंट पे, तो क्या होता है, जब आप इत्र को सूखी स्किन पे लगाते हैं ना तो इत्र बहुत जल्दी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। ऑयल ही तो होता है ना इत्र, काफ़ी ऑयलों का मिक्सअप इत्र होता है।
तो ऑयल जब भी आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हमारी ड्राई स्किन उसको ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे उसकी लास्टिंग खत्म हो जाती है, प्रोजेक्शन की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए लोशन को लगाया जाता है कि लोशन जो है इत्र का जो ऑयल है ना उसको ड्राई स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने से रोकता है और मॉलिक्यूल्स जो है वो अच्छे से हवा में फैल जाते हैं, जिससे प्रोजेक्शन और लास्टिंग दोनों बढ़ती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आपको अगर बॉडी पे यूज करना है तो आपको पल्स पॉइंट पे यूज करने से पहले लोशन का यूज करना है, किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, वेसलीन भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पहले पल्स पॉइंट पे लगाइए, उसके बाद आपको इत्र को लगाने के बाद कपड़ों पे लगाना है, राइट साइड भी लगाना है, लेफ्ट साइड भी लगाना है, दोनों तरफ लगाइए, जिससे राइट लेफ्ट से गुजरने वालों को आपके इत्र की खुशबू आई। और साथ में मैं एक मिथ भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपने काफी लोगों को देखा होगा, कुछ लोग वीडियोस में भी आपको बताते हैं कि इस तरह हथेली पे इत्र को लगाइए और लगाने के बाद ऐसे रब कीजिए और ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ना तो आपको इत्र के साथ ऐसा करना है और ना ही परफ्यूम के साथ ऐसा करना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब भी हम इत्र को या परफ्यूम को अपने हाथ पे लगा के उसको रब करते हैं, तो जब हम रब करते हैं तो जरूरत से ज्यादा इस हमारे हाथों के बीच में ना हीट जनरेट होती है। एक तो लिमिट में होती है, एक लिमिट से ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है। तो वो क्या करती है, ज्यादा हीट जब जनरेट होती है तो हमारे इत्र के जो मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ देती है। इसका नुकसान ये होता है कि जो इत्र की एक्चुअल खुशबू होती है ना वो खराब हो जाती है, असल खुशबू रहती नहीं है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, नुकसान कुछ नहीं है। देखिए, जब भी किसी इत्र को बनाया जाता है, इत्र को बनाने के लिए उसको मिक्स करने के बाद जो जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं उनको डालने के बाद में इत्र को रखना होता है तकरीबन 5 से 6 महीने। ये माना जाता है कि आप इत्र को बनाने के बाद जितने दिन तक उसको रखते हैं उतनी ही उसकी क्वालिटी हाई होती है। सेम कॉन्सेप्ट आपने ये वाइन के अंदर भी सुना होगा कि वाइन के बारे में ये कहा जाता है कि, एक मिनट कॉल आ रही है, वाइन के बारे में ये कहा जाता है कि वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होगी उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई होगी। सेम कॉन्सेप्ट इत्र में भी लगता है कि इत्र को बनाने के बाद जितना आप उसको रख देंगे जितने टाइम के लिए, 1 साल पुराना होगा तो और ज्यादा हाई क्वालिटी होगी, और 5 महीने होगा तो थोड़ी कम होगी। तो इस तरीके से इत्र को रखना कंपलसरी है ताकि उसके जो खुशबू के मॉलिक्यूल्स है, इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। और इसी के साथ में ये भी रूल में होता है कि इसको हमें गर्मी में नहीं रखना, इसको हमें रोशनी में नहीं रखना, इसको अंधेरे में रखना है, और एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है जिसके अंदर इत्र को रखना होता है। ये बनाने के प्रोसेस में शामिल होता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है, जब आप दोनों हाथों से हथेली को रब करते हैं बहुत तेजी से, तो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जरूरत से ज्यादा इत्र को हीट दे रहे हैं। जरूरत तक तो अच्छी लगती है, अगर आप हीटर के सामने भी खुशबू को लगा के इस तरीके से करोगे तो प्रोजेक्शन खुशबू का बढ़ता है, तो वो एक लिमिट में आप जब तक करोगे तो अच्छा रहता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर इत्र को हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। जो आपने 5-6 महीने के लिए इत्र को रखा था ना, वो उसकी जो सारी मेहनत है ना वो खत्म हो जाएगी, और जो फर्स्ट स्टेज में इत्र रहता है ना वैसी ही खुशबू इसकी बन जाएगी। इसीलिए जो बड़े ब्रांड होते हैं वो हमेशा इस चीज को मना करते हैं। और मिथ वर्सेस फैक्ट पर काफी अकाउंट्स पर भी ये पोस्ट आपको मिल जाएगी कि हथेली को इस तरीके से आपको रब नहीं करना है। अगर आपको हथेली से इत्र को लगाना ही है तो आप हथेली पे लगाने के बाद हल्का हल्का जेंटली ऐसे रब करके और तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है इत्र लगाने के प्रोसेस से। और अगर फिर भी आपके इत्र की लास्टिंग या प्रोजेक्शन नहीं बढ़ता तो मैंने लास्टिंग और प्रोजेक्शन के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली और इनको अच्छे से समझ लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इत्र के खिलाड़ी बन जाएंगे कि इत्र को लगाना कैसे है, इत्र को अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही अमेजिंग जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आपके इत्र लगाने का तरीका कौन सा है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।